जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपने ये वाली बुक पढ़ी है तो क्वेश्चनों के आंसर आपको आने चाहिए। तो करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। तो इसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये सिंधु घाटी की समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध व बलूचिस्तान। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद और उत्तर प्रदेश के आलमगीर और सुरकोटा तक ये फैला था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, बनावली, मांडा या फिर कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था सेल खड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ऑप्शन है आपके ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर खानाबदोश या जनजातीय? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी या फिर नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांज से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईंट से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो ये था आपका लोथल, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या फिर लोथल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल से आपका मिला है हाथी दांत का पैमाना।
हाथी दांत का पैमाना मिला है आपके लोथल से। इसी के अलावा मोहनजोदड़ो से मिला है आपका सीप का पैमाना। सीप का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से। और मिट्टी का बना पैमाना कालीबंगा से, याद रखिएगा, मिट्टी का बना पैमाना कालीबंगा से। और हड़प्पा से मिला था तांबे का पैमाना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर बताया है, हाथी दांत का पैमाना मिला लोथल से, सीप का पैमाना मिला मोहनजोदड़ो से, तांबे का पैमाना मिला हड़प्पा से, और मिट्टी का बना पैमाना मिला कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, पहला कथन है आपका। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो सही कथन को हमने चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दयाराम साहनी ने की। जबकि 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। और हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम खोज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने की। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम खोज की थी चार्ल्स मेसन ने। और हड़प्पा सभ्यता की खोज ये दयाराम साहनी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ... थी। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया आपके मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा ये हो जाएगा आपका रावी, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो ये सिंधु, और लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका कालीबंगा से। हल के जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिंध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लारकाना जिले में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आपके आद्य सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल सभ्यता या फिर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो रोज़ हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, परीक्षा वाणी की सीरीज भी हमारी चल रही है। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, एक नगरीय सभ्यता के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमें करना है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है। और हड़प्पा आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। और मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या फिर सिंध। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। अगला है, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल असत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका यहाँ पर दी गई है सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा, जम्मू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद, महाराष्ट्र, तो इसका ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सुरकोटगढ़, ये बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या फिर रावी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलावीरा, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का यहाँ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था आपका लाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सौराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं
मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मात्र शक्ति में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मात्र शक्ति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, स्लोथल, बालाकोट या फिर कोट दीजी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोट दीजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए, साथ ही रिवीजन भी आप करते रहिए जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो जय हिंद, जय भारत।